धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवितायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। चलिए आज से शुरू करते हैं पहला अध्याय। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र संजय से सवाल करते हैं, युद्ध में क्या हो रहा है? दुर्योधन की सेना और पांडवों की सेना क्या कर रही है? चलिए इसको समझते हैं। भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी तेरे और मेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पंचभौतिक है। सभी मनुष्य समान हैं। उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण सृष्टि में संघर्ष उत्पन्न हुआ है। महाभारत का युद्ध भी मामका मेरे पुत्र और पांडवा पांडु के पुत्र इस भेद के कारण आरंभ हुआ है। तो इसलिए हमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम सभी उस ईश्वर की संतान हैं और सभी को उसी की संतान मानते हुए प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ सब कुछ ईश्वर का है, ना तेरा है ना मेरा है। ऐसी बुद्धि रखने से धीरे धीरे दिव्यता प्रकट होगी और अज्ञानता का नाश होगा। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीर में बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक कुरु लगा ही रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। जय माता तारा।